हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है क्रैश हो रही है, कल से जो है थोड़ी करेक्ट हो रही है। बिटकॉइन जो है वो तो ऑलमोस्ट उसी जगह पे है, 118,000 डॉलर के ऊपर है। लेकिन बाकी आल्ट क्विन के ऊपर और इथेरियम के ऊपर जो है प्रेशर है, क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस फिर से जो है वो इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रही है। तो उसकी वजह से जो है आल्ट क्विन और इथेरियम के ऊपर जो है प्रेशर है। इथेरियम का प्राइस 3,500 तक भी आया। अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 3,700 चल रहे। दोस्तों, बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ना और अमेरिका के ईटीएफ में जो है कल 23 जुलाई को जो है 80 मिलियन डॉलर जो है बिटकॉइन को सेल किया है। लेकिन इथेरियम को जो है 320 मिलियन डॉलर का इथेरियम फिर से खरीदा है। और खरीदा भी कौन सी कंपनी ने है? ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनी ने खरीदा है। तो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर जो है अभी बिटकॉइन से ज्यादा जो है वो इथेरियम के ऊपर बुलिश है। और इथेरियम 14 दिनों से जो है कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है। 14 दिनों में भेजा नहीं है, सिर्फ खरीदा है, सिर्फ इनफ्लो हुआ है। तो ये जो है वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर जो है वो इथेरियम के ऊपर अभी काफी बुलिश हुआ है। और दूसरे साइड से अमेरिका में जो है काफी कंपनी अभी मैदान में आए, काफी कंपनी जो है अभी उसको खरीद रहे, इथेरियम को खरीद रहे। जिस तरह माइकल सेलर और माइक्रो स्ट्रेटेजी जो खरीद रहे ना, उसी तरह अभी 3-4 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आके इथेरियम को लगातार बाई कर रहे हैं। तो ये जो है एक क्लियर इंडिकेटर है कि इथेरियम जिस तरह बिटकॉइन को खरीदा जा रहा है ना, उसी तरह जो है इथेरियम को भी खरीदा जा रहा है। तो इथेरियम का अगर स्टेकिंग भी आ जाता है ना अमेरिका में, तो इथेरियम के लिए काफी बुलिश हो सकता है। इथेरियम काफी पंप कर सकते हैं, काफी ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत बुलिश होगा उसके लिए। और लगातार जो है ईटीएफ में लगातार खरीदना और बड़ी बड़ी कंपनी जो है मैदान में आना, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इथेरियम में और आल्टकॉइन में काफी फ्यूल बाकी है और काफी ऊपर जा सकता है। तो ये तो एक क्लियर इंडिकेटर है। दूसरा, कल जो है, कल आने वाला है, कल टुमारो मतलब कल जो है डोनाल्ड ट्रम्प पेड की वो ऑफिस में भी जाने वाला है। पेड रिजर्व का जो ऑफिस है वहां भी जाने वाला है। तो देखा जाएगा अगर कोई न्यूज जो है बाहर आता है कि वहां क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन लिया, क्या नहीं हुआ, पेड के चेयरमैन और उन लोगों के साथ मिलता है ना, तो फिर क्या ये आता है और वो क्या स्टेटमेंट देता है। अगर मीडिया के ऊपर आके कोई स्टेटमेंट देता है ना कि उसने हमारे साथ कोई प्रॉमिस किया या फिर जो है इस तरह उसका माइंड बना हुआ है, वो जो है इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, तो वो भी जो है काफी ये कर सकता है, इम्पेक्ट कर सकता है। और 22 को जो मैं जो बोल रहा था कि जर्मी पावल जो है उसका स्पीच होने वाला है, उसमें उसने जो है कोई भी पॉजिटिव बात नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। ना अपना रिजिग्नेशन के बारे में बोला, ना इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बोला, कोई इंडिकेटर नहीं दिया। तो इस वजह से जो है मार्केट के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। आने वाला जो 30 जुलाई को जो है पेड क्या फिर से मीटिंग है और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। लेकिन पूली मार्केट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, वहाँ ऑलमोस्ट सब लोग जो है यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। और ये डिसीजन इस वजह से चेंज हुआ ना, ये माइंड इस वजह से चेंज हुआ क्योंकि पिछला जो ये आया ना, एफओएमसी का जो ये आया, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का ये महंगाई का जो डेटा आया ना, वो जो है वो बढ़ गया था 1%। तो उस वजह से 2.6% एक्सपेक्टेड था और 2.7% आया। तो महंगाई का बढ़ना, तो वो पोली मार्केट के ऊपर उसके डिसीजन के ऊपर जो है इम्पेक्ट किया। और वो जो है लोगों का माइंड चेंज हो गया। 90% लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे कि आने वाला जो 30 जुलाई को जो एफओएमसी का जो मीटिंग है और जो डिसीजन लेने वाला है, अनाउंस करने वाला है, तो वहां जो है कोई इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, वही के वही रहेगा। तो वो पिछले दफा जो महंगाई का डेटा आया उस वजह से ये माइंड चेंज हो गया। तो अगर 30 जुलाई को जो है अगर कोई सरप्राइज रेट कट आता है या कुछ ऐसा होता है ना, तो फिर जो है मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पेक्ट कर सकते हैं।
नहीं तो फिर अगला महीने फिर देखा जाएगा, अगला मीटिंग में फिर देखा जाएगा कि किस तरह डिसीजन आता है और महंगाई का डेटा किस तरह आता है, तो फिर वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर 30 जुलाई को अगर कोई इंटरेस्ट रेट कम करता है ना, तो फिर ये क्लियर इंडिकेटर होगा कि ट्रम्प का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया और उसने प्रेशर में आके इंटरेस्ट रेट को कम किया। क्योंकि जब इन्फ्लेशन का डेटा कम आ रहा था तब तो वो जो है पेट जो है वो कम नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा था। लेकिन जब महंगाई का डेटा पिछली दफा ज्यादा आया तो अभी किस तरह किया उसने, तो फिर ये क्लियर इंडिकेटर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और वो प्रेशर में आके उसने कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पावल इस तरह प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो कोई प्रेशर नहीं ले रहे, क्योंकि वो पेट जो है वो एक आज़ादी और खुद मुख्तार इदारा है, तो उस वजह से जो है अभी तक तो उसने प्रेशर लिया नहीं है। लेकिन अगर आने वाला मीटिंग में या कल जो ट्रम्प वहां जाने वाला है, क्या बातचीत होता है उन लोगों के साथ और क्या डिसीजन लेता है, क्या स्टेटमेंट आता है उसका, तो वो फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर आने वाला इंटरेस्ट पेट का जो आने वाला मीटिंग है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट कम भी नहीं करता है ना, तो ये जो है ऑलरेडी प्राइस इन हुआ है, क्योंकि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। अगर कोई सरप्राइज रेट कट आता है ना, तो मार्केट काफी ऊपर जा सकता है और काफी मार्केट को बुलिश कर सकता है। लेकिन और उसके बाद जब डिसीजन आएगा ना, उसके बाद भी जो जर्मी पावल है उसका स्पीच को देखा जाएगा कि उस स्पीच में क्या बोलता है। वो क्वांटिटिव ईजनिंग करना चाहता है, वो कोई इंडिकेटर अगर देगा ना कि हम क्वांटिटिव ईजनिंग के साइड पे जा रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई अच्छा बात करेगा, अगर कोई पॉजिटिव बात करेगा, फिर भी मार्केट के लिए बुलिश हो सकता है। तो इस वजह से वो देखा जाएगा। और बाकी जो वो बार बार जो बोल रहे हैं ना, ट्रम्प जो बार बार बोल रहे हैं ना कि हम उसको फायर करेगा, तो उसको डायरेक्टली उसको फायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसको फायर करेगा ना तो उसके लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि वो अगेंस्ट जो है अमेरिका की गवर्नमेंट अगेंस्ट वो फाइट भी कर सकते हैं, वो लीगल बीट भी जो है उसके अगेंस्ट लड़ सकता है कि उसने मुझे जो है अमेरिका ट्रम्प ने मुझे जो है अनफेयरली फायर किया, तो वो अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। और उसका टर्म जो है उसमें भी काफी टाइम बाकी है, क्योंकि अगला साल अप्रैल में जो है 2026 अप्रैल में जो है उसका टर्म खत्म हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है। तो उस वजह से जो है वो ये भी लड़ सकता है। तो अगर वो खुद जो है कोई रिजिग्नेशन दे देता है, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है कि चलो भाई साहब मैं चलता हूँ, ये जो है ये तो ठीक है नहीं है, ये तो प्रेशर डालता रहता है, तो वो अगर खुद कोई रिजिग्नेशन देता है वो अलग बात है। लेकिन अगर उसको फायर करना पड़ेगा ना, तो उसके अगेंस्ट कोई केस लेके आना, स्ट्रॉन्ग कोई केस और स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा, तब जो है उसको फायर कर सकते हैं और उसको एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश करके, कोर्ट में ये करके प्रेजेंट करके उसको फायर कर सकते हैं। नहीं तो उसको फायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इदारा जब बनाया था ना, तो ये एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया था, तो उस वजह से अभी उसको फायर करना भी मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से वो भी जो है इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करता है। और वो जो बार बार बोल रहे हैं ना कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे, ये इस वजह से हमारे गवर्नमेंट को खराब करना चाहता है, इसी तरह स्टेटमेंट नहीं दे रहे वो। तो आने वाला मीटिंग में अगर वो कम नहीं करेगा ना, तो फिर ट्रम्प अमेरिका की प्रेसिडेंट का और जो है वो मीटर घूमेगा और शायद वो फिर जो है उसके अगेंस्ट कोई केस बना दे कि वो जो है इंटरेस्ट रेट को कोई और केस बना दे, लेकिन वो प्रेशर इसी बात का होगा, गुस्सा इसी बात का होगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते, क्योंकि ट्रम्प जो है वो चाहता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग हो, मार्केट बूम करे, ऊपर जाए, अच्छा खासा S&P नस्दाक सब जो है वो पंप करे, ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, वो इसी तरह चाहता है। तो वो ये उसका लास्ट टर्म है, तो इस वजह से वो जो है वो एक पॉजिटिव इसके साथ रिटायर होना चाहता है। तो आने वाला मीटिंग में जो है देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखो, कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करना जरूरी है। मेरा कोई भी वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लो, किसी का वीडियो भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लो, खुद की रिसर्च करो, उसके बाद
कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो करो। थैंक यू।